हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है लोड टाइप्स ईटीएल में क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी क्लैरिटी आपको होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि होगा क्या, जब भी आपको सोर्स डेटा से आपको फ़ाइल मिलेगी, आप टेस्ट फाइल बनाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि वो कौन सा लोड मतलब लोड करके आपको वाली फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। तो बेसिकली क्या होता है, ईटीएल में दो तरह के लोड होते हैं। एक तो हो जाता है आपका इनिशियल लोड जिसे हम लोग पहले बोलते हैं बल्क लोड। इसे बल्क लोड भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इंक्रीमेंटल लोड, या इसे आप बोल सकते हैं डेल्टा लोड। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इनिशियल लोड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास कोई फाइल आई, फर्स्ट टाइम फाइल आई, तो आप जब भी उसको प्रोसेस करेंगे तो वो होता है आपका इनिशियल लोड। मतलब कि उससे पहले डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो फर्स्ट टाइम लोड के लिए हम लोग प्रिफर मतलब जो लोड होता है डेटा फाइल से डेटा को मूव करते हैं वो इनिशियल लोड होता है, या आप उसे बल्क लोड बोल सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड टाइम अगर आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करने जा रहे हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि अपडेट हुए हैं, जैसे पहले अगर 100 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए थे और नेक्स्ट जो फाइल आई आपके पास उसमें 15 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से 10 रिकॉर्ड्स जो हैं या 8 रिकॉर्ड्स आप मान लीजिए जो सेम एज इट इज़ हैं जो पहली वाली फाइल में थे, और उसमें से 2 रिकॉर्ड्स जो हैं आपके वो अपडेट हुए हैं प्रीवियस वाली रिकॉर्ड में, और बाकी जो 5 रिकॉर्ड्स आए हैं वो नए आए हैं। तो आपको टोटल कितने रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ेंगे। जो 5 न्यू रिकॉर्ड्स आए हैं वो इंसर्ट में जाएंगे, और प्लस जो 2 पहले के रिकॉर्ड थे वो आपके अपडेट में जाएंगे। तो टोटल 7 रिकॉर्ड्स जो आएंगे वो आपके इसमें प्रोसेस होने चाहिए, इस केस में 7। और जो फर्स्ट टाइम आपने लोड किया था उसमें कितने रिकॉर्ड्स थे, 10 थे। और जो सेकेंड टाइम फाइल्स आई उसमें 15 रिकॉर्ड्स थे, जिसमें से 8 रिकॉर्ड्स जो थे आपके वो एज इट इज़ थे, नो अपडेट था उसमें, नो चेंज था। और जो 2 रिकॉर्ड्स थे वो अपडेटेड, उसमें कुछ चेंजेस थे प्रीवियस वाले रिकॉर्ड में। और उसके बाद जो आपके 5 रिकॉर्ड्स थे वो न्यू थे। तो टोटल 5 6 7। तो अब जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन होगा आपकी टेबल्स में सोर्स टू टारगेट में, तो वो आपके फिर 5 रिकॉर्ड्स का ही अपडेट होगा, 2 का अपडेट होगा, और बाकी जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो न्यू इंसर्ट होने चाहिए। तो इस तरह की जो फाइल्स मिलती है जिसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है वो हम करते हैं इंक्रीमेंटल लोड के थ्रू। और जो फर्स्ट टाइम हम बैच एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए हम हमेशा बल्क लोड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि किस तरीके से मतलब फ़ाइल को प्रोसेस किया जाता है किसी भी कंपनी में। तो जैसे मैं अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का आपको बता रही हूँ उसमें कैसे होता था। कई बार क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ईटीएल टूल नहीं यूज़ करती है। वो जो लोडिंग का प्रोसेस होता है वो सिंपली प्रोसीजर के थ्रू हो जाता है। प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हो जाता है। डेटा लोडिंग मतलब ईटीएल प्रोसेस जो होता है वो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हो जाता है। और कई कंपनीज में क्या होता है वो आपके टूल्स के थ्रू होता है, जैसे इन्फॉर्मेट का हो गई, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप फाइल को प्रोसेस करा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें कई यू प्रॉक्स बनाए रहते हैं डेवलपर, वो आपको उनसे पता करना पड़ता है कि कौन सा यू प्रॉक जो होता है वो किस लोड के लिए है। तो मान लीजिए कोई एक यू प्रॉक है, यू प्रॉक मान लीजिए 2001, ये क्या कर रहा है, ये आपका इनिशियल लोड कर रहा है। तो जैसे आपने कोई टेस्ट फाइल बनाई, अगर आपको उसे प्रोसेस कराना है तो उसके लिए आपको या तो अगर डेव इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट खुद भी मतलब एग्जीक्यूट, और ये यू प्रॉक ऐसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो जो फाइल एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको वो फाइल को प्लेस करना होता है, वो सब चीज़ें डिटेल आपको अपने डेवलपर से पूछनी पड़ती है। मान लीजिए प्लेस करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में,
तो वहाँ पे आपने जो अपनी टेस्ट फाइल बनाई वहाँ पे आपने इसको प्लेस कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको अपनी फ़ाइल को प्लेस करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक लोकेशन में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वो स्टोर प्रोसीजर का, जो भी प्रॉक उसने बना रखी होगी वो जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्पेसिफिक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा स्टोर प्रोसीजर। तो जैसे आप ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेंगे तो जो उन्होंने जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने जो भी कोड लिख रखा रहता है, तो आइडियली होना क्या चाहिए कि वो फाइल वहाँ से पिक होनी चाहिए। अगर इनिशियल लोड के लिए है तो पूरी एज इट इज़ फाइल वो डंप हो जानी चाहिए किसी जो भी टेबल्स में, मान लीजिए टेम्प टेबल्स से ये फाइनल टेबल में लोड हो जाना चाहिए। तो अब आपका टेस्टिंग प्रोसेस आपको क्या चेक करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी यूप्रॉक हुआ मतलब आपने एग्जीक्यूट किया है, तो मतलब सेशन बोलो आप या जॉब बोलो, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फाइल में अगर मान लीजिए ये 10 रिकॉर्ड्स हैं तो 10 रिकॉर्ड्स प्रॉपर एग्जीक्यूट मतलब लोड होने चाहिए। तो काउंट आप चेक करोगे, काउंट जो है वो 10 अगर फाइल में है तो सेम 10 रिकॉर्ड्स प्रोसेस होने चाहिए टेम्प टेबल में और फाइनल टेबल में। तो ये हो गया आपका काउंट्स चेक आपने यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको क्या चेक करना होगा, सेकंड चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि डेटा का मतलब जो क्वालिटी होती है, डेटा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि मतलब जो भी फाइल में जो भी डेटा है वो एज इट इज़ मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब टेम्प टू फाइनल में जो भी 10 रिकॉर्ड्स हैं वो सेम एज इट इज़ मूव होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेटा वेरिफिकेशन करना होगा, डेटा वेरिफिकेशन आप यहाँ पे करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली और कई सारी लॉग्स टेबल्स भी होती हैं जहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है कि प्रॉपर एंट्री अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो भी दो टेबल्स होती हैं, टेम्प टेबल या फाइनल टेबल, उसमें एक डेट का कॉलम होता है, डेट मॉडिफाइड, या आप उसे बोल सकते हो टाइम स्टैम्प। डेट मॉडिफाइड करके एक कॉलम्स होता है, नेम तो मतलब वो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, कोई भी नाम से आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस भी टाइम पे जो भी फाइल इंसर्ट हुआ है उसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ईटीएल में टाइम स्टैम्प का बहुत बड़ा रोल होता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डेटा रिसेंट है। तो ये हर एक किसी भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक या दो कॉलम्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें या तो डेटा इंसर्ट का कॉलम होता है या डेटा मॉडिफाइड का होता है। दो कॉलम्स ज़रूर हर एक टेबल्स में होता है जिसके थ्रू आप चेक कर लेंगे कि रिसेंट डेटा कौन सा है। तो ये मैंने आपको बताया इनिशियल लोड का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो दूसरा है वो आपका हो गया इंक्रीमेंटल लोड का। अभी मैं आपको टेबल के थ्रू भी बना के दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं इंक्रीमेंटल लोड का, या आप कर सकते हो इसे डेल्टा लोड। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज़ें करनी होती है जो भी यूप्रॉक होता है। अगर कई बार क्या होता है कि डेवलपर्स दो डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं लोडिंग के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है सिंपल स्टोर एक ही स्टोर प्रोसीजर में दोनों प्रोसेस होता है। तो आपको वो चेक करना पड़ता है कि जैसे अगर सेम ही यूप्रॉक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेल्टा लोड वाली फाइल है और वो आपका इनिशियल लोड कर दे रही है, मतलब कि सारे रिकॉर्ड को डिलीट करके फिर से वो इंसर्ट कर दे रही। ये मतलब कुछ बेसिक चेक्स होते हैं वो आपको हमेशा वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बेसिक चेक आपका ये हो गया इसमें। और यूप्रॉक को आप एग्जीक्यूट कराओगे, यूप्रॉक एग्जीक्यूट कराना होता है, एग्जीक्यूट यूप्रॉक। तो सेम उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जॉब सक्सेसफुल होनी चाहिए। उसके बाद काउंट चेक आप करेंगे कि काउंट चेक जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अब इसमें क्या होता है, डेल्टा लॉग में तो ऐसा तो है नहीं कि सेम एज इट इज़ आपको 10 के 10 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर देना है, ऐसा है नहीं। तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि अब आप जैसे टेम्प टेबल में जाएंगे तो होता है क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, टेम्प टेबल में क्या होता है एज इट इज़ जितने भी रिकॉर्ड्स आए रहते हैं
जैसे कि मान लो 10 रिकॉर्ड्स हैं तो 10 नहीं, सेकंड वाले में अगर 15 रिकॉर्ड्स आए हैं तो वो क्या करता है, टेम्प टेबल्स का सारा रिकॉर्ड को वो ट्रंक कर देता है या ड्रॉप कर देता है और उसके बाद जो 15 रिकॉर्ड्स हैं उसको एज इट इज़ वो इंसर्ट कर देगा, टोटल 15 रिकॉर्ड्स को टाइम टेबल में इंसर्ट कर देता है। लेकिन जब फाइनल टेबल में आते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि टोटल फाइनल टेबल को डिलीट करेगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है, डेटा का कंपैरिजन होता है कि जैसे ये 15 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपका डेटाबेस जो फाइनल टेबल उसमें वेरीफाई करते हैं कि ये 15 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर कोई एक सिंगल रिकॉर्ड्स है तो अगर वो फाइनल टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंसर्ट नहीं होगा। फिर अगर सेकंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। या फिर थर्ड रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पे जो फाइनल टेबल में क्या होगा, वो सिर्फ वही पर्टिकुलर कॉलम जो होता है कॉलम वो बस अपडेट होता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट वाली जो डेट का मैंने आपको टाइम का कॉलम बताया था ना, डेट मॉडिफाइड, तो वहाँ पे आपका जो मॉडिफाइड डेट होता है, जैसे आज की डेट में आपने ये वाला यूप्रॉक को रन किया तो वो डेट टुडेज़ डेट हो जाती है, टुडेज़ डेट से अपडेट हो जाती है। और अगर कोई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 10 रिकॉर्ड्स जो थे जिनमें कोई भी चेंज नहीं थी, तो जो उसका डेट मॉडिफाइड होता है वो आपका पहले वाला ही मॉडिफाइड, एक सेकेंड, मॉडिफाइड डेट जो होता है वो पहले का ही रहता है। मतलब जिस डेट में वो इनिशियल लोड चला रहता है, जो टाइम स्टैम्प उसमें स्टोर रहता है वो एज इट इज़ रहता है, बस वही डेट मतलब मॉडिफाई होते हैं, उन्हीं कॉलम्स वही मॉडिफाई होते हैं जिनमें या तो अपडेट होता है या इंसर्ट होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर टोटल काउंट चेक करना होता है जब हमें कि डेल्टा लोड में कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए, तो आप क्या करना होता है, सीधे जो मॉडिफाइड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो मॉडिफाइड नंबर ऑफ रिकॉर्ड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, डेट मॉडिफाइड, तो डेट मॉडिफाइड इक्वल टू टुडेज़ डेट। तो जिस भी डेट पे आप रन कर रहे हो उससे आप काउंट स्टार करके आप वेरीफाई कर लोगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डेल्टा लोड में इंसर्ट या अपडेट हुए। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे कि प्रॉपर काउंट सही है कि नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बेसिक एक तरीके से एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ क्वेरीज़ बना रखी हैं, मैं इसे पोस्ट कर दूँगी। मैंने अभी अपना एक ब्लॉग भी शुरू किया है, आप उसे भी रेफ़र करते रहिएगा, टेस्टरहूँ.com। इसमें मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, बहुत सारे ब्लॉग्स तो मतलब मैंने पोस्ट नहीं किए हैं, कुछ कंप्लीट हैं कुछ इनकम्प्लीट हैं। तो ये जो भी मोस्ट रिसेंट वाला मेरा जो ब्लॉग है इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किए हैं, जो भी मतलब रिपोर्ट्स के मॉकअप वगैरह, मैपिंग शीट और टेबल में क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो इस तरीके की सारी डिटेल्स मैंने इसमें दे रखी हैं। आप इसे रेफ़र कर सकते हैं, मतलब आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे मतलब प्रोसेस होती है चीज़ें। रिपोर्ट्स में मतलब डिफ़ॉल्ट रन पे रिपोर्ट रन करने पे कौन सी क्वेरी होती है, यहाँ पे मैंने क्वेरी भी दे रखी है, किस तरीके की क्वेरी बनती है रिपोर्ट की। तो ये आप एक बार गो थ्रू करिएगा और इसे मैं अपडेट करती रहूँगी। तो दोस्तों ये वाली एक साइट है programmist.com, तो मतलब मेरे में एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसी साइट के थ्रू आपको बताती हूँ, काफ़ी अच्छी है टेस्टिंग पर्पस से। तो यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी मतलब एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। तो ये क्या है, जैसे कि लोड टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे बना रखा है आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और लोड टाइम। तो ये एक टेबल मैंने क्रिएट कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दे रही हूँ। ये सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉय ले रखी है, उनकी सैलरी ले रखी है और किस टाइम पे ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मतलब इसी तरीके से फ़ाइल होती है फ्लैट फ़ाइल, उसका भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फ्लैट फ़ाइल कुछ नहीं होती है, जैसे कॉमा सेपरेटेड वे में ही फाइल्स होती है, वो आप टेस्ट फाइल भी बना सकते हैं या कई बार आपको
क्लाइंट की तरफ से भी मिलती है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, ये सैलरी हो गई। तो इसी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपके कॉलम्स के कॉलम्स नेम होते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको फाइल्स बनानी होती है। तो वही आपकी फ्लैट फाइल हो गई। तो इसी को आपको प्रोसेस कराना होता है। तो यहाँ पे टोटल 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। तो ये जो फर्स्ट टाइम डेटा इंसर्ट हुआ, ये हो गया आपका इनिशियल लोड हो गया। तो अब चलिए एक बार डेटा देख लेते हैं कितने यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये टोटल 15 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए, 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। अब नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो मैं एक कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, और मैं इसमें कुछ मॉडिफाई कर लेती हूँ। तो ये जितेन की सैलरी मान लीजिए यहाँ पे 300 हो गई। अभी तो खैर ये इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे अपडेट का होना चाहिए क्वेरी। मैं आपको बस एक आइडिया बता दे रही हूँ, मॉडिफाइड डेट का कॉलम जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो वो मैंने इंसर्ट कर दिया। अगर आपको मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड चाहिए होगा तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब इसको मैं कर दूँगी यहाँ पे ऑर्डर बाई लोड टाइम रिसेंट डे। और मैं किस एम्प्लॉय के लिए करी हूँ उसका देख लेती हूँ। वेयर ID इक्वल टू केस 5। तो ये देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आए। अब 2 रिकॉर्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो अब आपको अगर अपनी कोई भी एसक्यूएल प्रोसेस करनी है या कोई लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, तो आपको हमेशा जो मोस्ट रिसेंट वाला आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प यहाँ पे 24 सेकेंड पे हुआ है, ये 25 पे। तो आपको मोस्ट रिसेंट वाला ही रिकॉर्ड्स लेना होगा। तो इस तरीके से ये टाइम स्टैम्प वर्क करता है ईटीएल में। मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि टाइम स्टैम्प होता क्या है, किस तरीके से, क्योंकि हर एक कॉलम, हर एक टेबल में आपको टाइम स्टैम्प की डिटेल्स रहेगी। तो अगर आपको, क्योंकि हर एक कॉलम्स एक आईडी की करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रोज़ की एंट्री हुई रहती है, कई बार कुछ कुछ चेंजेस हुए रहते हैं। मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, ये 300 है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वो 200 हो गया। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड है? तो आप वो मॉडिफाइड डेट के उससे आइडेंटिफाई करके वो रो को आप पिक कर सकते हैं। तो आई होप आपको लोड टाइप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ईटीएल में, कितने तरह के लोड होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं बना पा रही हूँ वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊँ। और थैंक यू फॉर, मतलब इतने आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।